नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम संविदा पर जो एएनएम कार्यरत जितनी भी बहनें हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से संविदा पर कार्य कर रही हैं। ना तो उनको उचित वेतन मिल पाता है, ना उनको अस्थायी किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत तरह की समस्याएं होती हैं जिन पर सरकार का ध्यान आना चाहिए, होना चाहिए। कोई ऐसा प्रावधान बने, नियमावली बने सरकार की तरफ से जिनसे कि इन बहनों को अस्थायी करने, नियमित करने का रास्ता साफ हो सके। सभी को पता है कि एनएचएम से संविदा पर भर्ती होती है, एएनएम की व अन्य पदों पर भर्तियां होती हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा प्रावधान, कुछ ऐसी नियमावली बननी चाहिए कि इन बहनों की भी जॉब सिक्योरिटी हो, उचित वेतन हो और जितने भी जो अलावेंसेज मिलते हैं तो इन बहनों को भी मिलना चाहिए। वहीं अपने भविष्य को लेकर के भी ये सिस्टर्स निश्चिंत हो सकें और कुछ ऐसा प्रावधान हो कि इतने वर्ष की सेवा के बाद इनको नियमित कर दिया जाए। कुल मिलाकर के सभी संविदा एएनएम बहनों को अस्थायी करने की मांग की जा रही है और आज 5 फरवरी 2024 से लखनऊ में इको गार्डन में अनवरत धरना प्रारंभ किया गया, अनवरत प्रोटेस्ट प्रारंभ किया गया है। कुछ इमेजेस, कुछ वीडियो क्लिप भी आप सभी को यहाँ पर दिखाएंगे और हम सभी की सिर्फ एक मांग है, लोकतांत्रिक तरीके से निवेदन किया जा रहा है सरकार से कि सर हमारी मांगों पर विचार करें और उचित कार्रवाई करें जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आज पहला दिन है। इसी तरह से ये बहनें कितने दिन परेशान होंगी, अपना परिवार, अपना घर, बच्चे, बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी, परिवार है, बच्चे हैं, उनको छोड़ करके और कहीं ना कहीं अपनी मांग को लेकर के विवश होकर के लखनऊ में आना पड़ा है। तो यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके सरकार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। बस इसी चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं सरकार से। आप देखेंगे अपनी मांग पत्र को लेकर के ज्ञापन भी सौंपा गया है आज की डेट में। इसके अलावा भी देखिए बहुत तरह की समस्याएं हैं इन बहनों के साथ में। वेतन भत्ते या फिर कार्य के दौरान आने वाली जो भी समस्याएं उनके साथ होती है या फिर जो भी उनकी मांग है, संगठन के माध्यम से भी समय समय पर तमाम समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कोशिश की गई है, लेकिन जब यहाँ पर बात नहीं बनी, अंत में हार करके, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी नियमावली, जो भी प्रावधान की मांग की जा रही है कि सभी संविदा बहनों को अस्थायी किया जाए, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सरकार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो करना चाहें तो। ये कुछ बैनर है, आप देख लीजिएगा इसे। कुछ वीडियो क्लिप आप सभी को यहाँ पर सुनाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। कर्मचारी मरने दो, कोई मतलब नहीं। इसके अलावा फिर हमारे अधिकारी उससे बड़े जो 10-5 हजार का मिल गया हम लोगों को, 50% हमारा दे दो पहले, यही कहते हैं ना। अंतराई रहता है, हमारे बीपीएम कहेंगे सिस्टर 5,000 हमारे हैं इसमें। आप तो सीएचओ प्रदान कर तब भी मार लेते हैं। 10,000 कोविड का आया, 2,000 सिस्टर पहले मेरे दे दो। और सरकार की कोई भी बात हो, कर्मचारी के ऊपर थोप दो, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सरकार तक पहुंचाता, कोई अधिकारी नहीं पहुंचाता। पीएम से मीटिंग होती, सीएमओ से मीटिंग होती, सचिव से मीटिंग होती है, क्या हमारे एमआईसी नहीं कर सकते? हमारे कर्मचारी जो है संविदा वाले, इनको इनकी कोई मांगे नहीं पहुंचाते हैं, कभी नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी बातें हम लोगों पे तुरंत अभी परमानेंट करके उनको हर हक मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता? बस मैं यही सबसे कहूंगी कि हमको परमानेंट किया जाए, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए। धन्यवाद। ब्लॉक कादीपुर से आई हुई हूँ, नीलमा श्रीवास्तव, और मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, क्या हम लोग को सिर्फ ऊँट बनाकर उससे झोला और डिब्बा लाद दिया जाता है? भैया जाओ
एनएचएमसी वाले फोन नहीं उठाते हैं, क्यों नहीं उठाया जाता है? अगर कहीं से भी हम लोगों को पैसा मिलने की कोई भी जुगाड़ मिलता है, उसमें कहा जाता है कि इसमें हमको भी 50% दिया जाए। डिब्बे का पैसा डिब्बा खुद लेके सीएससी से जाओ, और डिब्बे का पैसा नहीं मिलता, उसमें से भी खा लेते हैं सब लोग। ऐसा क्यों होता है? एनएम अगर वहाँ कहीं भी क्षेत्र में फंस जाती है, तो उनको सिर्फ ये कहा जाता है, भैया बहुत सारे मीडिया बंधुओं का भी सपोर्ट मिला है आज की डेट में। 2-3 मीडिया बंधुओं से को आप सभी ने देखा भी होगा। तो इसी तरह से और भी मीडिया बंधु आप सबकी बात को सरकार तक पहुंचाएं, और हमारे माध्यम से भी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से यही निवेदन है कि इन बहनों की मांग पर तुरंत विचार किया जाए, और जो भी इसमें उचित हो सकता है हर संभव प्रयास किया जाए कि इन बहनों की समस्याओं का अस्थायी समाधान निकले।